दरभंगा के टाउन हॉल में प्रदूषण नियंत्रण में लगी आग, लाखों की संपत्ति हुई जलकर राख। शनिवार को दरभंगा के टाउन हॉल में स्थित प्रदूषण नियंत्रण कक्ष में आग लग गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। वहीं मौजूद लोगों की सतर्कता से अग्निशमन विभाग को तुरंत फ़ोन किया गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद पटना की ओर से इसे लगाया गया था, जिसका नियंत्रण किया जाता रहा है और शहर के प्रदूषण के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती रही है। लगभग 50 लाख रुपए का अनुमान इसमें खर्च बताया जाता है, जो 2021 में ही लगाया गया था। आग इतना भयावह था कि उसमें रखे कई सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। लोगों में और भी डर समा गया। तो वहीं इस बारे में मौजूद लोगों ने कहा कि यह आग कैसे लगी, ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया में शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। तो वहीं उपनगर आयुक्त सुधांशु कुमार ने बताया कि यह प्रदूषण नियंत्रण कक्ष हमारे नियंत्रण में नहीं आता है, यह बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण के अंतर में आता है और उन्हीं के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। क्या था? यहाँ पर टाउन हॉल में एक जनरेटर बैठाया गया था यहाँ पर सुविधा के लिए टाउन हॉल में, लेकिन इसमें एक बैग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगता आग लगी। 3-4 सिलेंडर थे, 3 बार यहाँ सिलेंडर फटा भी है, लेकिन नगर निगम की तरफ से अग्निशमन को हम लोगों ने भी अब खबर किया, आग बुझाने वालों का आ गया, अब तक में काबू है, लेकिन एक डर बना हुआ अंदर में 2 सिलेंडर अभी भी है, इस वजह से आग बचा है। कितने सिलेंडर फटे हैं? 2 बार सिलेंडर की आवाज़ आई है, फटने की बहुत कसकस की आवाज़ आई, पूरा इलाका लोग डर गया था पूरी तरह से, लेकिन अभी काबू पाया गया। लगभग आपको यहाँ पर अभी स्थिति नियंत्रण में। कितना देर लगा आग काबू पाने में? आग बुझाने में नहीं, तो पिछले आधे घंटा पौन घंटा से लोग लगे हुए, पौना घंटा के लगभग लगा आग बुझाने में। तो यहाँ पर जो पूरे अगल बगल के जितने भी लोग उनकी तत्पर लोगों के रहने से यहाँ पर अभी आग पर नियंत्रण है। फिलहाल सिलेंडर के बारे में नहीं मालूम है कि उसकी स्थिति क्या है। क्या यहाँ पर जनरेटर था? जांच से पता चलेगा, लेकिन मेन मुझे पता चल रहा है जैसा कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा है, लेकिन इसमें पता चलता है, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख की, किसी को कोई प्रॉब्लम यानी कि किसी को जान को खतरा उतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके की हुई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस वजह से हुआ है, ऐसा क्यों हुआ। अगर कोई यहाँ पे रहते अगल बगल में तो कुछ हो सकता था, फैमिली अगर रहते अगल बगल में वो तो एंड टाइम पे माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्टिव होकर के यहाँ पर हमने रोकथाम कर लिया, बच गए, लेकिन फिर भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए। क्या था ये शॉर्ट सर्किट की वजह से थोड़ा सा मान लीजिए वो जल्दी जितना भी जल्दी होगा ये चीज़ तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना कि हमारा प्रदूषित कितना है, नहीं है, हमारा शहर कितना सुरक्षित है या नहीं है। ये चीज़ तो अगर यहाँ पर नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई भी जल्द से जल्द होगी। पौन घंटा पहले हम लोग को सूचना दी गई कि वहाँ पे आग लग गया है। हालांकि आग के लगने का कोई कारण स्पष्ट नहीं है, इसके बाद में जांच की जाएगी, परंतु जो हम लोग तुरंत उसको दमकल विभाग को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत आकर उसको कंट्रोल किया। किस में आग लगी थी, कैसी स्थिति क्या है? वो एयर क्वालिटी कंट्रोल का एक है, उन लोग का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का यूनिट है, वही यहाँ पे काम करते हैं। पूरे दरभंगा का एयर क्वालिटी कंट्रोल वही मॉनिटर करती है। ये मॉनिटरिंग स्टेशन वो है एक्चुअली ना, मॉनिटरिंग स्टेशन दरभंगा का वही है। बिहार में पूरे 24 हैं, उसमें से एक दरभंगा। हम लोग के पास कोई जिम्मेदारी नहीं था, क्योंकि हम लोग का हम लोग उसको अपने जो मेन भवन है उससे थोड़ा सा दूर बनवाए थे, ताकि कभी भी इस तरह का कंडीशन उत्पन्न हो तो हमारे नगर निगम की कोई संपत्ति को नुकसान ना पहुँचे। वहाँ कर्मी रहते थे क्या उसकी देख रेख में? हाँ, वहाँ एक कर्मी को डिप्यूट किया गया था, हालांकि समय पे जिस टाइम आग लगी वो उपस्थित नहीं थी वहाँ पे। लेकिन वो कर्मी राम कुमार नाम का वो कर्मी है, वो स्टेटमेंट दिया, शायद बाद में आए होंगे, लेकिन उस टाइम उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उसका जो गेट था हमारे कर्मचारियों के द्वारा तोड़ा गया जब आग का पता लगा था। तो क्या उस पर भी आप कोई कार्रवाई करेंगे? उस पर हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, उस पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हम लोग लिखेंगे, डीएम सर को हम लोग रिपोर्ट करेंगे इस बारे में। जो आपके कर्मी थे उसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टाफ थे वो लोग।